Hello, good morning student. Welcome the student of class 8. This is a video of class 8 and the part 7 है I think जो है इसमें इसका चैप्टर 2 है। ये चैप्टर 2 का नाम था जो है नेचुरल रिसोर्सेज लैंड एंड सॉइल, जिसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज और लैंड के इम्पोर्टेंस पढ़े थे कि लैंड का कैसा यूज़ है और लैंड की इम्पोर्टेंस क्या है, लैंड कंजर्वेशन क्या है। फिर हमने पढ़ा सॉइल के बारे में कि सॉइल जो है का फॉर्मेशन कैसे होता है सॉइल का। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था सॉइल इरोजन के बारे में कि सॉइल जो है इरोड कंटिन्यूसली होता है बाय द एजेंट ऑफ द विंड एंड वाटर। हवा और बारिश पानी के थ्रू जो है कंटिन्यूसली लैंड का जो टॉप लेयर होता है वो इरोड हो जाता है। तो इरोजन के कारण जो होता है सॉइल जो है अनफिट हो जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ख़त्म होते जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉइल डिग्रेडेशन। क्या है सॉइल डिग्रेडेशन? व्हेन द सॉइल लूजेस फर्टिलिटी एंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन, इट इज टर्म्ड एज सॉइल डिग्रेडेशन। जब सॉइल जो है कंटिन्यूसली जो होता है सॉइल एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, हमने पढ़ा अब तक पढ़ा। क्यों? क्योंकि हमारी बेसिक नीड को फुलफिल करता है। हमारी बेसिक नीड जो है वो फूड है और फूड की जो है कल्टीवेशन जो है सॉइल के थ्रू ही होता है। तो इसीलिए जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और ये एक प्रोडक्टिव रिसोर्स है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो होता है कंटिन्यूसली सॉइल जो है अनप्रोडक्टिव हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी उपजाऊपन जो होती है वो ख़त्म होते जाती है। तो क्या है, तो इसकी ख़त्म होने का कई रीज़न है। इसका उपजाऊपन यानी इसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो क्रॉप्स जो है तो कल्टीवेशन करने में प्रॉब्लम होती है। इसी को हम कहते हैं सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल की जब फर्टिलिटी ख़त्म हो जाए और वह कल्टीवेशन करने के लायक ना रहे तो वह सॉइल डिग्रेडेशन कहलाता है। और इसका मेन कॉजेज जो है सॉइल डिग्रेडेशन का वो है सॉइल इरोजन, ओवर यूज एंड द इनप्रॉपर एग्रीकल्चर। सॉइल इरोजन क्या है? अभी पढ़ाया था प्रीवियस चैप्टर में कि सॉइल की जो होती है टॉप लेयर जो होती है वो बारिश के कारण बह जाती है, हवा के कारण बह जाती है। तो उसमें प्रेजेंट जो टॉप सॉइल में प्रेजेंट जो मिनरल्स होते हैं और जो ह्यूमस प्रेजेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न हो गया सॉइल डिग्रेडेशन का, वो इनप्रोडक्टिव हो जाता है। ओवर यूज़ यानी कि कोई भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जैसे कि माइनिंग करने के कारण, माइनिंग एक्टिविटी के कारण भी सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है। उसके बाद जब पॉइस्चर जो लैंड होते हैं हमारे ओवर जो है ग्रेजिंग कर लेते हैं, एनिमल्स जो होते हैं ग्रासेस को ओवर ग्रेजिंग कर लेते हैं, जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है और उस कारण से जो होता है उसकी प्रोडक्टिविटी भी ख़त्म हो जाती है। एंड थर्ड इज़ इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर, यानी खेती करने के तरीके का गलत इस्तेमाल, गलत तरीके से खेती करना, अनसाइंटिफिक मेथड अगर यूज़ करना, साइंटिफिकली जो है खेती नहीं करने से उसमें जो प्रेजेंट मिनरल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली ख़त्म हो जाते हैं या ऊपर की सॉइल जो होती है वो इरोड हो जाती है। तो ये इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर हो गया। तो ये कारण है सॉइल डिग्रेडेशन का। अब क्योंकि सॉइल एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है तो इसको कंजर्व करना भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो है हमारी जो बेसिक नीड है फूड की वो फुलफिल हो सके। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए सॉइल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो सॉइल को कंजर्व करेंगे, है ना। तो सॉइल को कंजर्व करेंगे, कैसे करेंगे? तो हम कौन करेगा? क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है तो हम ही इसको करेंगे। तो सॉइल कंजर्वेशन क्या है? तो ये एक ऐसा एफर्ट है जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा सॉइल इरोजन को कम करना और बचाना, सॉइल को इरोड होने से बचाना सॉइल कंजर्वेशन है। देखो इसका डेफिनेशन, सॉइल कंजर्वेशन इज एन एफर्ट मेड बाय मैन टू प्रिवेंट, ये बोर्ड आपका शाइन कर रहा है, टू प्रिवेंट एंड मिनिमाइज सॉइल इरोजन इन ऑर्डर टू रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये कि क्या करना, ह्यूमन को अपनी एक्टिविटी जो है गलत एक्टिविटी को कंट्रोल करना और ऐसा एफर्ट लगाना कि सॉइल इरोजन ना हो, सॉइल की को इरोड होने से बचाना। तो ये सॉइल कंजर्वेशन कहलाएगा। और सॉइल कंजर्वेशन बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कई तरीके हैं सॉइल कंजर्वेशन करने के, आपने पहले भी कई तरीके पढ़े होंगे। जैसे जो है हमारा कंटिन्यूसली जो है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उसको बचाना होगा। और भी कई तरीके खेती करने के जो मैंने अभी बताया कि जो है इम्प्रॉपर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर के तरीके को सुधार लेना, ऐसा एग्रीकल्चर करना जिससे जो है कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, ज़्यादा समय तक सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी। हमारा मेन मोटिव हमारा ये होना चाहिए, हमारा ऐसा एफर्ट होना चाहिए जिसके कारण जो है सॉइल प्रोडक्टिव बना रहे,
उसकी उपजाऊपन बनी रहे, ताकि वो हमारे काम के लायक बना रहे। क्योंकि एक ही ऐसा रिसोर्स, सॉइल फॉर्मेशन का पीरियड जो होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है, कई साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको फॉर्मेशन होने में, इसको रीन्यू होने में काफ़ी लंबा समय लगता है। तो इसको कंजर्व होना भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर कंजर्व करेंगे तो हमारे बेनिफिशियल होगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मैं कि सॉइल कंजर्वेशन, हाउ टू व्हाट आर द मेन मेथड टू कंजर्व द सॉइल इरोजन। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।